जितना भरोसा आपके पास में होगा उतना ही भगवान शिव की अविरल भक्ति आपको प्राप्त हो। 33 कोटि देवता में भगवान शंकर का मिलना बहुत सरलता से शिव प्राप्त हो जाते हैं। पर दुनिया के लोग भगवान शिव को ढूंढने के लिए बहुत दूर दूर जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव जी को ढूंढने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। लोग कहते हैं हम अमरनाथ जाएंगे वहाँ शिव मिलेंगे, हम केदारनाथ जी जाएंगे वहाँ शंकर मिलेंगे, हम कैलाश जाएंगे वहाँ शिव मिलेंगे। शिव को ढूंढना और उनको ढूंढने के लिए अमरनाथ जी जाना या उनको ढूंढने के लिए कैलाश पर्वत पर जाना या केदारनाथ जा रहे हैं, सोमनाथ जा रहे हैं, उज्जैनी महाकाल जा रहे हैं, विश्वनाथ जा रहे हैं, तो पूछा क्यों जा रहे हो? तो कहा भगवान शंकर को ढूंढने के लिए, भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए। पर शिव महापुराण की कथा तो कहती है, भगवान शंकर का चरित्र तो कहता है, भगवान शंकर की कथा तो कहती है, शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि शिव को पाने के लिए कोई तीर्थ में अगर आप भगवान को ढूंढने के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले शंकर भगवान को आप अपने भीतर ढूंढिए, अपने अंदर ढूंढने का प्रयास करिए। शिव जी को अपने अंदर ढूंढने का प्रयास करिए, भगवान शंकर को अपने अंदर ढूंढने का प्रयास करिए। सबसे पहले यदि शिव जी को अगर ढूंढना है तो अपने भीतर ढूंढना पड़ेगा। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का 3 बार अपमान करा। एक बार जब विवाह का समय था माता सती का, तो शिव जी की मूर्ति बनवाकर दरवाजे पर उसको खड़ा कर दिया। शंकर जी की मूर्ति बनवा के दरवाजे पर खड़ा कर दिया उसको। सारे देवी देवता आ रहे थे, सारे देवता निकल कर जा रहे थे। 3 दिन हो गए हैं परंतु साउंड की व्यवस्था दक्ष प्रजापति ने 3 बार शिव जी का अपमान कर दिया। एक बार दरवाजे के विवाह के समय पर जब माता सती का स्वयंवर किया, जब माता सती का स्वयंवर रखा गया, तब दरवाजे पर शिव जी की मूर्ति बनाकर खड़ी कर दी, जिससे सब आए और सब अंदर आते समय शंकर भगवान की उस मूर्ति को देखे, तो उस मूर्ति को देखकर उनके मन में ये भाव उत्पन्न हुआ, उनके मन के अंदर ये क्रम। जो भी देवता आता वो उस मूर्ति का दर्शन करता और मूर्ति का दर्शन कर कर सब एक दूसरे से कहते कि ये शिव जी की मूर्ति, भगवान शंकर की मूर्ति दरवाजे पर लगाने की जरूरत क्या है? शिव जी की मूर्ति को दरवाजे पर क्यों लगाया गया? पर दक्ष प्रजापति एक भी शब्द नहीं कहता।
माँ सती का जब स्वयंवर रखा गया, माँ सती के स्वयंवर में सबको बुलाया गया, शिव जी को नहीं बुलाया गया, भगवान शंकर को नहीं बुलाया गया। और सती के हृदय में शिव हैं, माँ सती के हृदय में भगवान शंकर विराजमान है। माँ सती शंभु 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 शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो शंभु शरणे पर मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया सती माता के हृदय में शिव विराजमान है। ये दक्ष प्रजापति को भी मालूम है कि सती जी के हृदय में शिव बैठे हुए हैं। फिर भी दक्ष प्रजापति कर रहे हैं, फिर भी दक्ष प्रजापति शिव का अपमान कर। जितने देवता आते थे सबने दक्ष प्रजापति को समझाया कि ये ओघड़दानी है, शंभु है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है, शिव है, और तुमने इनकी मूर्ति दरवाजे पर लगा के रख दी है, ये अच्छी बात नहीं है। ये मूर्ति दरवाजे पर शोभा नहीं दे रही। और ये बात हमने पहले भी शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया, शिव महापुराण की कथा में कहा, पूर्व में भी, कि जितनी भी शादी के फंक्शन होते हैं, शादी ब्याह होते हैं, उन शादी ब्याहों में, शादी के फंक्शन में उस कार्यक्रम में आप लोग जो देवी देवता की मूर्ति को दरवाजे के बीच में ले जाकर विराजमान कर देते हो, वो श्रेष्ठ नहीं है, उसमें श्रेष्ठता नहीं है। शिव दरवाजे पर नहीं, शिव आपके हृदय में विराजमान होना चाहिए। शिव चौखट पर नहीं, के अंदर विराजमान होना चाहिए। शंकर तुम्हारे भीतर विराजमान, शिव तुम्हारे भीतर विराजमान हो, शंकर तुम्हारे हृदय में विराजमान हो। आज दुनिया के लोग भगवान शिव की जो आराधना करते हैं, साधना करते हैं, वो केवल बाल बड़ा लेना, बहुत सारा चंदन लगा लेना, त्रिपुंड लगा लेना, रुद्राक्ष की माला पहन लेना, बहुत सारी माला को धारण कर लेना, बाल बढ़ा लिए, त्रिपुंड लगा लिया, रुद्राक्षों की माला धारण कर ली, या शिव जैसा स्वरूप बना लिया, भगवान शंकर जैसा स्वरूप बना। शिव पुराण कहती है, ये माइक बदल दो भाई, नहीं चल रहा है ठीक। आप स्वरूप शिव जैसा बना लो, या शिव जैसा आपका स्वरूप हो जाए, जटा बढ़ा ली, त्रिपुंड लगा लिया, गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली, इससे शिव तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती।
शिव तत्व की प्राप्ति है भगवान शंकर के विचारों को, भगवान शंकर का जो स्वरूप है उसको, और भगवान शंकर ने जो जो कहा उसको अपने भीतर उतारना। ये नहीं चल रहा है कुछ भी। भगवान शिव के विचारों को, भगवान शंकर के स्वरूप को अपने भीतर उतार। आप और हम काय में लगे हैं? शिव जी ने जटा बनाई तो अपन भी जटा बना। शिव जी ने त्रिपुंड लगाया है तो अपन भी त्रिपुंड लगा। शिव जी ने मृगछाला पहनी है तो अपन भी मृगछाला पहन। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर के जो स्वरूप दिख रहा है उस स्वरूप को अपना बनाने से पहले शंकर भगवान के जो विचार हैं, शिव जी ने अपने मस्तक पर गंगा रख रखी है, अपने मस्तक पर गंगा है। क्यों रखी है? कि जितना हो सकता है बुद्धि की भी शीतलता हो, मन की भी शीतलता। शिव जी ने अपने गले में विषधर रख रखा है, सर्प रख रखा है। क्या दर्शाना चाहते हैं? कि उस सर्प को, वो वासुकी नाग जिसको मंथन के समय पर उपयोग में लिया, उसके बाद उसको फेंक दिया गया, छोड़ दिया गया, एक कोने में ले जाकर डाल दिया गया। कोई देवता उस वासुकी नाग को पूछने भी नहीं गया कि तुझे तकलीफ क्या है। कोई देवता उसके पास में जाकर नहीं पूछा कि तुझे कष्ट क्या है, कि तुझे तकलीफ क्या है, क्यों तुझे तकलीफ है, क्या दिक्कत है। तब माँ पार्वती जी के कहने पर भगवान शंकर, वो घरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव उसके पास में गए। भगवान शंकर गए और शिव जी ने जब देखा उस वासुकी नाग की दशा को कि ये सब दूर से हार चुका है, टूट चुका है, शरीर में से इसके रक्त बह रहा है और ये अब संभल नहीं पाएगा, अब संभल नहीं सकता है। तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने, भगवान शंकर ने उस वासुकी नाग को अपने गले में धारण कर लिया, अपने गले में पहन लिया। गले के शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। जो दुनिया में हर जगह से टूट चुका है, जिसको लोगों ने ठोकर मार दी, धक्के दे दिए, अपशब्द कह दिया, ताने दे दिए, आड़ा टेढ़ा कह दिया, जो दुनिया में बहुत बहुत टूट चुका है, उसे कोई नहीं अपनाएगा। अगर अपनाएगा तो केवल मेरा देव अधिदेव महादेव ही अपनाएगा, मेरा शंकर अपनाएगा, मेरा शिव अपनाएगा। उसके सिवाय कोई उसको अपना नहीं सकता। आप सब भगवान श्री श्याम नरेश जी की कथा का स्मरण करते हैं, श्याम बाबा का कीर्तन भी करते हैं, हम भी दर्शन करते हैं, आप भी दर्शन करते हो। पर एक समय ऐसा आ गया था कि बर्बरीक के पास में लड़ने के लिए जब कुछ नहीं था तो बर्बरीक ने भी शंकर की आराधना कर कर 3 बाण भगवान शिव से प्राप्त किया था। और शिवजी ने कह दिया था कि ये 3 बाण, इसलिए दुनिया के लोग कहते 3 बाण धारी। श्याम बाबा के लिए
दुनिया कती न तीन बाण धारी हारे का। वो तीन बाण किसने दिए? भगवान देव अधिदेव महादेव। शिव ने ये दर्शाया, शिव ने ये बताया कि दुनिया में कोई हार चुका है, थक चुका है, ठोकरें खा चुका है, और वो सारी दुनिया में जब वो हर जगह से हार जाता है, ठोकर खा लेता है, फिर वो जब शिव की शरण में आता है, शंकर की शरण में आता है, तो वो खाली नहीं जाता। शिव उसको स्वीकार कर लेते हैं, शंकर उसको स्वीकार करते हैं। ऐसा कोई देवता, 33 कोटि देवताओं में कोई ऐसा देवता बता दो जिसको मेरे देवाधिदेव महादेव ने कुछ ना दिया। ऐसा कोई देवता बता दो 33 कोटि देवता में जिसको भगवान शंकर ने कुछ प्रदान ना किया। इंद्र को भी उसकी सत्ता वापस मिली है तो शिव की कृपा से मिली। ब्रह्मा जी के शीश को भी श्राप से मुक्त करा तो भगवान शंकर ने करा। भगवान नारायण को भी अगर सुदर्शन चक्र दिया तो भगवान शिव ने दिया। भगवान राम भी लंका की चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, पर लंकेश के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए शिव की जरूरत है, तो शिव ने कृपा कर। जब भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों से संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तब गर्गाचार्य बाबा के कहने पर शिव की आराधना करें। तब लाखों की संख्या में संतान की प्राप्ति हो। कौन है ऐसा जिसको मेरे देवाधिदेव महादेव ने नहीं दिया? माँ दुर्गा, माँ सती, जगतजननी, कुष्मांडा, बगलामुख, मातंगी, धूमावती, जितनी जितनी देवियां हैं, सारी देवियों को भी अगर कुछ प्रदान किया है तो मेरे शंकर भगवान ने उन शक्तियों को प्रदान किया है, शिव ने दिया। वो किसी को हारा हुआ नहीं देख सकता, वो किसी को टूटा हुआ नहीं देख सकता। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, बहुत ज़्यादा संख्या में आप लोग आए हो। आज इतना ट्रैफिक है इस रास्ते पर कि हमको भी आने में लगभग पौन घंटे के करीब में हो गया यहाँ तक पहुँचने में। आप लोग सोचते होंगे गुरुजी हमेशा साउंड वाले को चिल्लाते हैं। दुख होता है जो धूप में बैठे हैं उनको देखकर, कि वो लोग 4-4 घंटे पहले से इंतजार करते हैं कथा का। एक जैसी धूप में अपने अपने बच्चों को लेकर, बुजुर्गों को लेकर बैठे रहते हैं, और अगर माइक की व्यवस्था या पंडाल की व्यवस्था ठीक ना हो तो अंदर से दिल कचोट जाता है हमारा भी देखकर। साउंड वालों का क्या है, उनको तो पैसा मिलेगा, लेकर चले जाएंगे, महाराज जी चिल्लाएंगे 3 घंटे। एक एक व्यवस्थाओं पर ध्यान देना पड़ता है। और इसीलिए आप लोगों से कहा था कि जितने लोग पानी अंदर बांटते हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो धूप में बैठे हैं उनको पानी दीजिए, इनको पानी की जरूरत नहीं है। और ना जाने कौन सा फैशन है कि पानी की बोतल उठा के लाएंगे, अपने अपने वालों को आगे आगे दे देंगे और दिखावा कर कर चले जाएंगे। किनको पानी की जरूरत है? जिनको जरूरत है उनको दिया जाए ना। शिव जो टूट चुका है, जो हार चुका है, शंकर भगवान उसको स्वीकार करते हैं। दुनिया तुमको ताना दे दे, दुनिया तुमको अपशब्द कह दे, दुनिया तुमको गाली दे दे, दुनिया तुमको आड़ा टेढ़ा कह दे, जब तुम्हारे परिवार वाले भी तुमको ना गिने, जब तुम्हारे परिवार वाले भी तुमको आदर ना करें, सम्मान ना दें, सत्कार ना दें, तब तुम अंदर से मत टूटना। एक लोटा जल उठाना, शिव जी के मंदिर जाना चालू कर, शंकर की चौखट पर जाना प्रारंभ। आप में से कितनी मेरी जीजियां हैं
जो वट सावित्री का व्रत करती हैं, हाथ उठाओ जरा। वट सावित्री का व्रत रखो। सावित्री माता की कथा को जानती हो? माता सावित्री के पिताजी माद्र देश के राजा अश्वपति थे। माद्र देश के राजा अश्वपति की बेटी थी मां सावित्री। और राजा अश्वपति शिव की भक्ति बहुत करते थे। शंकर भगवान की कई लोग कहते हैं हम शिव जी के मंदिर, हमारी माँ जाती थी, हमारे माता जी जाती हैं शिव जी के मंदिर में, हमारे पिताजी जाते हैं शिव जी के मंदिर में, मेरी पत्नी जाती है शिव जी के मंदिर में, मेरा पति जाता है शिव जी के मंदिर में, हमारे रिश्तेदार जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर तुम्हारे पूर्वजों में से कोई भी, तुम्हारे माता पिता पत्नी पति रिश्तेदार, तुम्हारे कुल का कोई व्यक्ति भी अगर शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहा है तो उसका फल है जो आज आप पेट भरकर भोजन कर रहे हो और ठाट से गाड़ी पर घूम रहे हो, ये उसका फल है। मां सावित्री के पिता अश्वपति जी, महाभारत की यह कथा है। ये जो वट सावित्री का व्रत है ये महाभारत की कथा है। महाभारत के वन पर्व में सावित्री माता का चरित्र आता है। सावित्री अश्वपति शिव के उपासक, शंकर की आराधना का इन्होंने एक नियम बना रखा। तो हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं शिव की आराधना का कोई एक नियम अपनी जिंदगी में जरूर बनाओ। कुछ नहीं नियम बनाओ तो एक चावल का दाना रोज शिव जी को चढ़ाऊंगी, फिर वो मंदिर में जाकर चढ़ाऊं, चाहे मेरे घर में जो शिवलिंग है उस पर चढ़ाऊं, चाहे अगर मैं रास्ते में चली गई, प्रवास में चली गई, बाहर चली गई तो वहाँ गमले की मिट्टी को ऊपर कर कर एक चावल का दाना चढ़ाऊं, पर मैं प्रतिदिन शंकर के शिवलिंग पर एक चावल का दाना जरूर चढ़ाऊंगी। नियम ले। कोई कोई माताएं नियम ले लेती है कि मैं शंकर भगवान पर एक लोटा जल जरूर चढ़ाऊं, एक पत्र है, अच्छा है। मैं अर्चना चिराग कुमार बालंद, जिला भरूच, गांव जूना तवरा की निवासी हूँ। जरा पत्र को देखिएगा, नियम कितना प्रबल होता है उसको समझिए। मैं अर्चना चिराग, कहीं बैठी हूँ अर्चना जी, अर्चना चिराग कुमार बालंद, जिला भरूच, गांव जूना तवरा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और अगर बैठी हों तो आ सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का क्या गुणगान करूं, मेरा लड़का 6 साल का हो गया लेकिन बोलता नहीं है, ना उसकी श्रवण शक्ति ना वाणी की शक्ति, दोनों ही नहीं। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा जिसका हमने इलाज ना करवाया, लाखों रुपए लगा दिए पर मेरा लड़का नहीं बोल पाया। डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि अब ये बोल नहीं सकता। तब मेरे भाई और मौसी ने कहा आस्था चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा आती है तो आप उसको सुनो। तो मैंने भी उस कथा को सुनना शुरू किया। आप जो उपाय बताते हैं वह सभी उपाय भी मैं करती। 3 बार पशुपति व्रत किया, 4 बार मैंने एक आसन से बैठकर टीवी के सामने कथा को श्रवण किया। अब रोज मंदिर जाती, बाबा को एक कनेर का फूल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। ऐसा नियम लिया कनेर के फूल का, बाबा को चढ़ाती 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 और वही फूल मेरे बेटे के हाथ लगवाकर चढ़ाती रहती। फिर मन में आया कि सीहोर जाऊं, वहाँ पंडाल में बैठकर कथा सुनूं। रुद्राक्ष महोत्सव में पहुँच गई, पंडाल में बैठकर कथा सुनी। वहाँ की मिट्टी अपने बेटे को उसके गले में लगा देती, उसके गले के चारों तरफ पोत देती। बेटा इशारे में कहता, कुछ समझ नहीं आता। घर आ गई, मुझे नहीं मालूम था कि मेरा बाबा इतनी कृपा करता है। गुरुदेव
फिर वापिस सीहोर से आने के बाद 16/1/2025, आज कौन सी तारीख चल रही है? जम के बोलो है। 16/1/2025 सूरत में जो कथा थी, मैं कथा के पंडाल से मिट्टी को उठाकर लेकर आ गई और शिव जी के मंदिर में नंदी को छुआकर वो मिट्टी मैंने अपने गले के लड़के के गले में लगाई। आज मेरा लड़का बोलना चालू कर दिया, सुनना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, अब मेरा लड़का बोलता भी है, सुनता भी है, और पहला शब्द उसके मुख पर आया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे लड़के ने पहला शब्द का उच्चारण, जो 6 साल तक नहीं बोल पाया, उसकी वाणी में भी स्वर वो देसा। दुनिया कहती है ये शिव पुराण के पंडाल, गुरु जी कहते हैं आरती हो, आरती के बाद भूमि को नमन करो, मिट्टी को नमन करो। क्यों कहते हैं? इतने शिव भक्त जब एक साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, इतने शिव भक्त कितने कितने घंटे से यहाँ बैठकर इंतजार करते हैं शंकर की कथा का, तो भक्त इंतजार नहीं करते, उस भक्त के अंदर मेरा शिव बैठकर उस इंतजार को कराता है, कथा सुनता है, मंत्र जाप करता है। तो वहाँ की जो मिट्टी है वो भी चंदन बन जाती है, वहाँ की जो मिट्टी है वो भी श्रेष्ठ बन जाती है, वहाँ की जो मिट्टी है वो भी अपना कार्य करना प्रारंभ कर देती है। वो मिट्टी भी कार्य करती है। कहीं बैठी हो, अर्चना चिराग कुमार बालन, जिला भरूच, गांव जूना तवरा की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये, अगर कहीं बैठी हो तो आ सकते। एक कनेर के फूल का नियम लिया तो गोल निभा लिया। तुम नियम कौन सा? ये सावित्री की कथा सुनिएगा, वन पर्व, महाभारत के वन पर्व की कथा है ये सावित्री माता की कथा। जरा ध्यान से सुनना कि सावित्री ने अपने पिता के अनुसार केवल एक नियम लिया था, केवल एक नियम। दीप, आसन और पात्र एक होना चाहिए, ये नियम सावित्री ने लिया था। आगे आप कथा में सुनेंगे। सावित्री के पिता अश्वपति के घर में संतान नहीं है, शिव के उपासक हैं, औलाद का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं है। मेरे भोले बाबा ने देखा कि अश्वपति शिव की बहुत आराधना मेरी करते हैं। पार्वती मैया हमेशा कहती है वो अश्वपति आपकी इतनी आराधना करता है, एक बार जाकर उसको वर क्यों नहीं दे देते? आप उससे वर क्यों ना देते हैं? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, शिव देने में थोड़ी देरी कर सकते हैं, पर देता इतना है कि बटोरा भी नहीं जाता, छप्पर फाड़ कर देता है। मेरा छप्पर फाड़ कर। आज सूरत के कथा के मुख्य यजमान मिश्रा जी और सेंगर जी दोनों आए हुए हैं, कहीं बैठे होंगे। आप हाँ या बैठे, ये दोनों कथा के मुख्य यजमान, सूरत की कथा के। इनकी धर्म पत्नी जब एक बार मिलने के लिए जब आई तो दोनों की धर्म पत्नी के मुख पर एक ही शब्द था, गुरुजी। भोले बाबा ने ऐसी कृपा करी, हमारी सामर्थ्यता नहीं थी, फिर भी सूरत में हमें मुख्य यजमान बनाकर बिठाकर कथा श्रवण करा दी। और दूसरी बात सुनना इनकी धर्म पत्नी की, कि वो मिश्रा जी की धर्म पत्नी, सेंगर जी की धर्म पत्नी कहती है कि बाबा भोलेनाथ जी से, गुरुजी कहकर जाना 1-2 साल में बाबा हमको इतना छप्पर फाड़ कर दे कि हम फिर कथा कराएं, और बाबा की कृपा से वो कथा श्रवण। बैठिए, प्रसन्नता चेहरे पर होना चाहिए। हम यहाँ के जो जजमान हैं बड़ौदा के चंद्रपाल जी, उनको भी धन्यवाद। उनके भी चेहरे पर इतनी प्रसन्नता जैसे कोई तिजोरी का माल मिल गया। जजमान पर चंद्रपाल जी, कहाँ बैठे चंद्रपाल जी? हाँ हो बैठे, साधु था आपको। हाँ? इतनी प्रसन्नता।
साधुवाद चंद्रपाल जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। और जितने यहाँ कथा के पंडाल में बैठे हैं, ग्राउंड में बैठे हैं, आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हैं, मेरे भोले बाबा एक ना एक दिन आप पर भी इतनी कृपा करेगा कि आप भी एक दिन जजमान बनकर बैठेंगे, ये निश्चित है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और मेरा कुबरेश्वर बाबा देता है छप्पर फाड़ कर। वो कम थोड़ा समय लगेगा, कथा में पानी पिलाने वाले का वो पानी का प्लांट डलवा देता है। अगर मौका लगेगा तो हम एक बालक से आपको मिलवाएंगे, व्यासपीठ पर, आज नहीं तो किसी कथा में। सेवा करता था, पढ़ाई कर रहा था एलएलबी की, और शिव कृपा से मजिस्ट्रेट के एग्जाम में बैठा, और बाबा की कृपा से आज छत्तीसगढ़ में जज बनकर विराजमान, मजिस्ट्रेट बनकर। रायसेन में, मध्य प्रदेश के रायसेन में एक पति पत्नी दिन रात कथा के पंडाल में सेवा करे, और पत्नी ने उसी कथा के बीच में एग्जाम दिया, और वो अखबार में भी छपा। एग्जाम दिया कथा के मध्य में, और वो मजिस्ट्रेट बनकर बैठी है, बेटी एक चौरसिया। शिव शिव है। दुनिया को लगता है कि केवल कथा सुनने के लिए आए, ना ना ना, तुम्हारे भीतर जो भाव है, तुम दिल से जो बाबा से कहना चाहती हो, वो तुम अपने मन से उसको कह कर जाना। कह कर जाओगी, वो सुनेगा, श्रवण करेगा, सुनता है। बस याद रखना, जिससे भी बात करना है उसका नंबर सही लगाना। पति को फोन लगाओ और मालूम पड़े नंबर गलत है, तो फोन बिमलेश को लगना था, लग जाएगा कमलेश को। बोलो सही है कि गलत है? नंबर सही लगना चाहिए। कई बार जल्दीबाजी में हमारा नंबर गड़बड़ हो जाता है, और हम कहते हैं कौन मौसी बोल रही हो? मौसी की जगह कहीं दूसरी कोई उठा ले और कहे कौन मौसी, आज तो लगा दिया, आगे से फोन मत लगाना, रॉन्ग नंबर। नंबर सही लगेगा तो निश्चित है कि मौसी ही फोन उठाएगी। नंबर सही लगेगा तो मौसा ही फोन उठाएगा। नंबर गलत लगेगा तो रॉन्ग नंबर कोई भी उठाएगा, चिल्लाएगा और फोन काट देगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में जितनी देर बैठो उतनी देर नंबर सही लगाना। शंकर का नंबर सही लगाओगे तुम नहीं आओगे, नंबर सही लगे आ जाओ। और वो नंबर शिव को पाने का वो नंबर अगर सही लग गया, माइक दो। नियम धारण करा। अश्वपति ने एक नियम धारण करा। एक पात्र का नियम। आप कौन सा नियम अपनी जिंदगी में उतार रहे हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप कौन सा नियम अपने जीवन में उतार रहे हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग, याद रखना, एक नियम अपनी जिंदगी में उतार कर रखो। मंदिर में जाने का भी अगर कोई नियम नहीं है तुम्हारा, तो मंदिर के शिखर अपनी खिड़की में से ही दर्शन करने का नियम बना लो, वो भी आपको फल होगा। मान लो कभी कभी आप मंदिर नहीं जा पाए, कहीं बाहर चले गए, कहीं कोई कार्य में चले गए, तो आप मंदिर ना जा पाए, तो नियम ऐसा बना लो कि मैं रोज 24 घंटे में से कभी एक क्षण के लिए अपनी छत पर, अपनी खिड़की में से मेरे घर के बाहर जो शंकर का शिवलिंग है, शंकर का जो मंदिर है, शंकर की जो मंदिर है, शंकर का जो शिवलिंग है, शिव का जो मंदिर है, उस मंदिर के शिखर का दर्शन करूँगा।
ये भी नियम है। अश्वपति ने एक नियम बनाया, अश्वपति ने नियम बनाया शंकर भगवान के एक पात्र से जल समर्पित करने का एक नियम धारण कर लिया। पात्र से जल चढ़ाने का नियम ले लिया, पात्र से जल समर्पित करने का नियम ले। अब संतान नहीं है उसके यहाँ, संतान का सुख नहीं है उसके यहाँ। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, आप जाकर उससे पूछो, उससे कहो, शंभो आप जाकर उससे कहो, उसके यहाँ संतान का सुख नहीं है, आप जाकर एक बार तो देखो। शिव जी ने कहा ठीक है, शंकर भगवान देते हैं पर परीक्षा थोड़ी लेते हैं। क्यों? शिव जी को मालूम है कि इसके बाद अगर मैंने जब इसका हाथ पकड़ लिया तो फिर इसको डूबने नहीं दूंगा। दुनिया मुझे भूल जाए पर मैं उसको नहीं भूलता जो एक लोटा जल मेरे मंदिर में आकर चढ़ा, उसको नहीं भूलता मैं। नियम लो। और अश्वपति ने नियम ले लिया, अश्वपति ने नियम। शिव जी आ गए, एक बनिए का रूप रखकर आए, एक सेठ का रूप रखकर आए, एक व्यापारी का रूप रखकर आए और अश्वपति राजा के नगर में आकर उन्होंने व्यापार करना प्रारंभ करा। व्यापार करना जो प्रारंभ करा, फिर एक दिन व्यापार के उद्देश्य से अश्वपति राजा के महल में पहुंच गए। स्वयं शिव एक व्यापारी का रूप रखकर अश्वपति राजा के महल में पहुंच गए और राजा के महल में जाकर राजा से बात करी व्यापार के लिए। और जब व्यापार की बात चली तो कुछ बातों में राजा ने अपने मुख से कह दिया, जो महादेव करेगा वो सब अच्छा करेगा। व्यापारी का रूप रखकर भगवान शिव स्वयं आए थे तो शंकर भगवान ने महादेव का नाम सुनकर तर्क करना प्रारंभ कर दिया। और आपको शिव महापुराण की कथा में सूरत में कहा था, शिव तर्क से नहीं मिलता, शिव विश्वास से प्रकट होता है। उसे तर्क प्रिय नहीं है, उसको तर्क की प्रियता नहीं मेरे शंकर भगवान। वो आपको देखता है, लुक एंड लुकिंग में अंतर है। देख रहा है और जितने हैं संसार के लोग उसकी ओर निहार रहे हैं, देख रहे हैं। सबकी दृष्टि शिव की ओर, सबकी दृष्टि शंकर की। शिव जी ने व्यापारी का रूप रखकर तर्क करा और जो तर्क करना प्रारंभ करा मेरे भोलेनाथ जी ने व्यापारी का रूप रखकर, अश्वपति को थोड़ा सा क्रोध आया और अश्वपति ने कहा, सुनो ए व्यापारी, तुम मेरे नगर में, तुम मेरे राज्य में व्यापार करने के लिए आए हो, परंतु मैं तुमसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि मैं शंकर जी के लिए एक शब्द नहीं सुन सकता। अब आप मेरे भोले बाबा के लिए कोई तर्क ना करें, आप मेरे शंकर जी के लिए कोई तर्क ना करें, मैं नहीं सुनूंगा। और आप में से कई मेरी जीजियां, आप में से कई मेरे जीजा, आप में से कई मेरी बेटियां, आप में से कई मेरे बेटा, आप में से कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप ऐसे बैठे हैं जो शिव महापुराण की ना तो निंदा सुनते हैं, ना निंदा करते हैं, और ना शंकर की निंदा सुनते हैं, ना शंकर की निंदा करते हैं। और कोई परिवार का व्यक्ति अगर शिव पुराण के लिए या शंकर के किसी भक्त के लिए या शिव के लिए कुछ कह भी देता है तो वो फिर बात करना ही पसंद नहीं करते, उठकर चले जाते। ऐसे भी शिव, मुझे तुमसे बात नहीं करना, तुम शंकर जी की बात मत करो।
मैंने तुमसे पूछा क्या कि कौन सी पुराण सुनूं? मेरी मर्जी, मैं शिव पुराण सुनती हूँ, मेरा मन। 1 बजे 2 बजे तुम मुझे मेरा रिमोट हाथ में दे दो टीवी का, बस बात खत्म। बाकी के दिन भर तुम टीवी देखो, मुझे क्या करना। कई कई बुजुर्ग माताएं कहती हैं, कई कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती हैं, कई कई बहुएं कहती हैं, देखो फालतू का बात मत करो, तुम्हें गेम देखना है बाद में देखना, कार्टून देखना है बाद में देखना। बच्चों से भी कह देती हैं मेरे को 2 बजे टीवी के सामने बैठना है और 5 बजे तक सियोर वाला महाराज कथा सुनाएगा, मुझे कथा सुनना है, मुझे किसी की नहीं सुनना। तुम तो मुझे मोबाइल, मुझे रिमोट दे दो। और कई कई माताएं तो ऐसी हैं जिनने मोबाइल भी केवल कथा के लिए खरीदा, केवल कथा के लिए, कि मुझे ये टीवी पर नहीं देखने देते तो मैं मोबाइल में सुनूंगी, पर मुझे कथा सुन, मुझे कथा सुन। बस जैसे आपने शिव को मूल बना लिया, अश्वपति ने भी शंकर भगवान को इतना मूल बना लिया था कि निंदा नहीं सुन सकते। पर जो व्यापारी का रूप रखकर देवाधिदेव महादेव आए हैं वो तर्क पर तर्क कर रहे थे। इतने में गुस्सा आ गया अश्वपति को, और अश्वपति ने अपने कानों को बंद कर कर कहा, ए व्यापारी, मैंने सुना है निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला, इन दोनों में महापापी होता है निंदा को सुनने वाला। तूने मेरे शंकर भगवान की निंदा करी और मैंने श्रवण करी, तो मेरे बराबर कोई पापी नहीं होगा, इसलिए अब मुझे ये शरीर नहीं रखना। पर याद रख, तुम मेरे नगर में आकर मेरे महादेव की तूने तर्क वितर्क करा है, निंदा करी है, इसलिए मैं भी अग्नि में जलकर मरूंगा और तुझे भी अग्नि दंड देता हूं कि तुझे भी अग्नि में जलना पड़ेगा। शंकर भगवान व्यापारी के रूप में मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। मैं तैयार हूं अग्नि में बैठने के लिए, चिता में बैठने के लिए। और 2 चिताएं तैयार हो गईं, लकड़ियां जम गई। आज मद्र देश का राजा अश्वपति आज अग्नि में कूद रहा है, तो नगर में पूरी डोंडी पीट गई। शिव के लिए, शंकर के लिए, केवल शिव की निंदा सुन ली थी। अब मेरे को शरीर नहीं रखना, ये मेरे नगर में, मेरे राज्य में, और मुझे निंदा सुनने को मिल रही, वो भी शिव की, मैं शरीर नहीं रखूंगा। अश्वपति, चिता जली, तैयार हुई, और अश्वपति ने तुरंत कहा उस व्यापारी से, चलो तुम भी अग्नि में कूदो, मैं भी अग्नि में कूदता हूं। व्यापारी हंसकर बोला, मैं पहले काय को कूदूं, पहले तुम कूदो, क्योंकि तुमने निंदा सुनी तो तुम महापापी, मैं पापी क्योंकि मैंने करी, पहले तुम कूदो। बस अश्वपति हर हर महादेव कहकर जैसे ही अग्नि में कूदने वाला था, इतनी देर में उस व्यापारी के रूप में शंकर भगवान प्रकट हो गए। हाथ पकड़ लिया अश्वपति का, खींच कर बाहर कर दिया। अश्वपति देख रहा था, प्रभु आप, प्रभु आप, देख रहा था, प्रणाम किया। भोलेनाथ जी को देखकर अश्वपति ने पूछा, मेरी परीक्षा लेने के लिए आए थे आप? शिव कहते हैं हाँ। बाबा किस लिए? शंकर भगवान ने कहा, तूने संतान पाने के लिए मेरा तप करा, साधना करी, एक नियम लिया, एक पात्र नियम, एक पात्र नियम। हम क्यों कर रहे हैं नियम लेने का? कारण क्या होता है नियम से? नियम लेने का कारण केवल इतना सा होता है कि हम यदि कोई व्रत नहीं कर सकते, हम कोई साधना नहीं कर सकते, हम कोई तप नहीं कर सकते, हम कोई बहुत बहुत गहन समाधि नहीं लगा सकते, तो एक नियम जब हम धारण कर लेते हैं तो हमारी तप भी हो जाता है, समाधि भी लग जाती है, साधना भी हो जाती है, व्रत भी हो जाता है। और जितने जितने दुनिया के सारे तप साधना पुण्य है, उन सारे तप साधना का पुण्य फल हमारे एक नियम धारण से सब प्राप्त हो जाता है। एक नियम धारण से। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए।
हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन हैं चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन हैं चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे हैं सीताराम। तेरी देव करते वंदना पूजे हैं सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। करबद्ध निवेदन करूं मेरे घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं, संतान नहीं है, नहीं। मुझे औलाद का सुख दे दीजिए, औलाद का सुख। हाँ, शिव जी ने कहा, सुन अशुपति, तेरे घर में एक बेटी जन्म लेगी, एक बेटी का जन्म तेरे घर में होगा। वर दिया। अश्वपति की धर्म पत्नी गर्भवती हो गई, और अश्वपति की धर्म पत्नी जब गर्भवती हुई और गर्भवती होकर एक बेटी को जन्म दिया, उस बेटी का नाम सावित्री। क्या नाम पड़ा? सावित्री बचपन से ही अपने पिता को शिव जी की आराधना करती हुई देखती थी, तो शंकर भगवान की आराधना में सावित्री ने कई प्रश्न किए थे और पिताजी ने उसको ज्ञान उपदेश दिया। ज्ञान उपदेश, पिताजी ने एक नियम सिखा दिया सावित्री। दीप, आसन, पात्र एक होना चाहिए। मेरी कई माताओं की आदत रहती है, घर में 3-4 पानी के लोटे रख लेती हैं। अगर एक आध लोटा कहीं चले गया तो दूसरा लोटे से जाकर चढ़ा आऊंगा। जो पानी का लोटा होता है, पात्र होता है, जिस पात्र से आप रोज शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाती हो ना, अगर एक ही पात्र प्रतिदिन वही पात्र रोज शंकर के मंदिर में जाकर अगर जल चढ़ा रहा है तो वो पात्र भी सिद्ध हो जाता है और तुम्हारा हस्त भी सिद्ध हो जाता है। पात्र भी सिद्ध होता है। आप में से कई मेरी जीजियां बैठी होंगी जो आसन लगाकर जप करती हैं, कई मेरे जीजा बैठे होंगे जो आसन लगाकर पाठ करते हैं। अपना आसन बैठे, पाठ करा, पूजन करा, आसन को वापस फोल्ड करा, घड़ी बनाई, वापस रख दिया। वो आसन पर किसी को नहीं बैठने देते। मेरा आसन मैं नहीं बैठने दूंगा। कई व्यापारी, कई दुकान वाले अपने सिंहासन पर, अपनी कुर्सी पर, चाहे दुनिया का कोई भी आ जाए, कोई व्यापारी अपनी कुर्सी पर किसी को नहीं बैठने देते। हाँ, दुकान का ओपनिंग करना होगा, मुहूर्त करना होगा, कोई आया है उसके पहले तो बैठ जा। पर जिस दिन मैंने दुकान खोल ली और उस कुर्सी पर मेरा आसन लग गया, फिर मैं उस कुर्सी पर नहीं बैठने दूंगा। और अगर बिठाएगा भी तो अपना आसन उठाकर रख देगा, फिर बिठाएगा, पर अपने आसन पर नहीं बैठने। दीप, एक कथा यूट्यूब पर डली होगी हमारी, दीप श्री शिव महापुराण की कथा, दीप माली का। कभी मौका मिले तो उसको निकाल कर सुनना, उसमें वर्णन किया था। दीप, एक दिया जो आप भगवान को लगा रहे हो, उस दिए को अगर सवेरे भी आपने उसमें दिया लगाया, शाम को भी दिया लगाया, रात को उसको धोकर या मांझ कर रख दिया, या सवेरे उसको धोकर मांझ कर फिर वापस दिया लगाया, वही एक दीप तुम्हारे घर में रोज 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 प्रतिदिन अगर वो दीपक
तुम्हारे भगवान के सामने जल रहा है। अब तुमने चाहे हनुमान चालीसा का पाठ करा हो, चाहे तुमने राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करा हो, चाहे तुमने गिरिराज चालीसा करी हो, चाहे तुमने सर्वोत्तम जी का पाठ करा हो, चाहे तुमने शिव चालीसा करी हो, चाहे तुमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला हो, चाहे गीता जी का पाठ करा हो, वो दिया जो तुमने भगवान के सामने रखा, उसमें बाती लगी है, जल रहा है, उसके सामने बैठकर आप सारी पाठ उसकी साक्षी में करते हो तो वो दीपक भी सिद्ध हो जाता है। इसलिए हमने पहले भी कथा में कहा, जब घर का कोई व्यक्ति, उसका निमोनिया, उसका बुखार, उसका शरीर का ताप जब उतरता ही नहीं है, तब जिस दीपक को तुमने रोज लगाकर आरती पूजन करी है, उस दीपक को पानी में डाल दिया जाता है, पानी में से निकाल दिया जाता है। उसी पानी को उसके शरीर पर दिन में कम से कम 3 से 4 बार उस पानी से पोंछा जाता है, तो धीरे धीरे वो ताप, वो बुखार उतरना प्रारंभ हो जाता है, निमोनिया ठीक होना प्रारंभ। डॉक्टर को भी दिखाओ, क्योंकि हम डॉक्टर को शंकर का एक रूप मानते हैं। शिव महापुराण में जब माँ पार्वती जी दुर्बल हो गई, जब माता पार्वती जी बेलपत्र का सेवन करते करते माता पार्वती का शरीर दुर्बल हो गया, शरीर काला सा पड़ गया, तब स्वयं शंकर भगवान वेद बनकर आए थे, डॉक्टर बनकर आए थे। इसलिए इस भूमंडल पर, पृथ्वी पर जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने डॉक्टर हैं, उन हॉस्पिटल में जो डॉक्टर सेवा देते हैं, दुनिया के लोग उन पर विश्वास कर कर उनके पास जाते हैं, और विश्वास का नाम ही शिव है। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने कहा शंकर विश्वास रूपिणो। इसलिए दुनिया में जितने भी डॉक्टर की कुर्सी पर बैठे हैं, जो इलाज कर रहे हैं, जो वेद हैं, जो डॉक्टर बनकर विराजमान हैं, शिव पुराण उनको डॉक्टर नहीं, उनको शिव कहती है। इसलिए डॉक्टर के पास जाते से हमारा आधा दुख तो वैसे ही समाप्त हो जाता। डॉक्टर के जांच कराओ, डॉक्टर के ये रिपोर्ट लाओ, वैसी रिपोर्ट लाओ, पर इलाज डॉक्टर के अनुकूल। और साथ में जो दीपक तुमने लगाया है, रोज रोज उसी दीपक को जला रहे हो, तो दीपक सिद्ध हो गया। दीप बोलो क्या क्या चीज है? दीप, आसन और पात्र, जल का पात्र, ये 3 सिद्ध होते चले जाते, इनकी सिद्धता बढ़ जाती। चलो अब ये बात तो तुमने आज सुनी, पुरानी कथा निकालो। टीवी पर रामायण किस किसने देखी है? टीवी पर महाभारत किस किसने देखी है? टीवी पर सीरियल किस किसने देखे हैं? भगवान के देखे होंगे। महाराज जी को क्रोध आता है, वो अपने कमंडल का जल निकाल कर तुरंत श्राप दे देते हैं। बोलो देखा कि नहीं देखा? जम के तो बोलो देखा ना। श्राप किस चीज से लगा? जिस कमंडल को महाराज जी पूजन में रखते थे, किसी दूसरे के कमंडल का जल नहीं, अपने कमंडल का जल, मतलब पात्र, जो शिव महापुराण की कथा कहती है, दीप, आसन और पात्र। जिस पात्र को आप अपने शिव के पास लेकर जाते हो, जिस पात्र से आप साधना करते हो, जिस पात्र से आप शिव को जल चढ़ाते हो, जिस पात्र से आप शंकर की पूजन करते हो, वो पात्र सिद्ध हो जाता है और उसका जल भी सिद्ध हो जाता है। पात्र की सिद्धता। कहा सावित्री, दीप, आसन और पात्र जब ये एक रहें तो संसार में किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई तिरछी निगाह से देखे। एक लाइन हम सब बोलते आए हैं पहले से अभी तक। आप लोगों को उस लाइन का मतलब मालूम है कि नहीं मालूम कि ये लाइन कब बनी? इस लाइन का निर्माण कब हुआ? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। कोई तुमसे पूछे कि इस लाइन का निर्माण कब हुआ, बोलने वाले ने इस लाइन को कब बनाया था, तो कह देना महाभारत के वन पर्व में जो सावित्री की कथा आती है, और सावित्री ने जो यमराज से अपने पति के प्राण वापिस लेकर आई थी, वो शिव की कृपा से लाई थी। इसलिए अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां। ये संवाद तब बना, ये संवाद का निर्माण तब हुआ है, ये संवाद तब प्रकट हुआ है। सावित्री ने अपना लिया कि अब मुझे शिव जी की आराधना करना है, शंकर भगवान की आराधना में लग गई। सावित्री शंकर जी की आराधना में लग गई, बड़ी हो गई, पिताजी को चिंता लगी इसकी शादी करना है, वर देखे लड़का ढूंढ रहे हैं,
नहीं मिला। एक दिन बेटी से कह दिया, सावित्री तेरे अनुकूल, तू शिव की पूजन करती है, तेरे अनुकूल मुझे लड़का नहीं मिल रहा, एक काम कर तू वर को ढूंढ ले। सावित्री वर ढूंढने गए और सावित्री जब एक वर ढूंढने के लिए जाती है, शाल्व देश के राजा धुमस्सेन जी का पुत्र सत्यवान सावित्री को दिख जाता। वो सत्यवान जो दिखा, सावित्री ने बस मन में सोच लिया इसी से विवाह करूंगी। वो वन में रहता है। राजा धुमतसेन के ऊपर उपद्रवियों ने आक्रमण कर कर उनका राज्य छुड़ा लिया था, तो वो वन में छुप कर रहते थे राजा धुमतसेन। उनकी आंख की रोशनी नहीं थी, उनकी पत्नी की भी आंख की रोशनी चली गई थी। रो रो के सत्यवान उनका सेवा करता था। बस सावित्री ने एक दिन सावित्री घर आकर पिताजी देवऋषि नारद के पास बैठे थे। नारद जी चर्चा कर रहे थे श्री हरि की, और पिता अश्वपति ने पूछ लिया सावित्री से, क्या तुम्हें कोई वर मिला? सावित्री ने कहा, हाँ मुझे एक वर मिला। कौन? कहा, राजा धुमस्सेन का पुत्र सत्यवान। देवऋषि नारद खड़े हो गए और देवऋषि नारद खड़े होकर बोले, सावित्री जिस वर से तू विवाह करना चाहती है वो विवाह की उम्र, वो लड़के की उम्र, उस सत्यवान की उम्र केवल 1 वर्ष और बची है। 1 वर्ष के बाद वो इतनी तारीख को, इतनी तिथि को, इतने बजे उसके प्राण छूट जाएंगे, इसलिए विवाह मत करना उस सत्यवान से। सावित्री को पिताजी अश्वपति ने समझाया, नहीं मानती, विवाह तो मैं उसी से करूंगी, उसी से। नारद जी हंसकर बोले, क्यों किस्मत पर भाटा फोड़ रही है? मर जाएगा वो, प्राण छूट जाएंगे उसके 1 साल में स्थिति पर। सावित्री ने कहा, भले मर जा, पर शादी तो उसी से कर। पिताजी ने कहा, अश्वपति ने, बेटी मत कर शादी उससे। सावित्री ने कहा अपने पिताजी से, पिताजी आपने क्या कहा था? दीप, आसन और पात्र जिसका एक होता है तो वो काल पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। तो अब तो मुझे देखना है, प्रैक्टिकल तो अब देखूंगी ना मैं, अब समझ में आएगा, देखूंगी अब। समझाया, समझती नहीं। विवाह हो गया, शादी हो गई। अंधे माँ बाप की सेवा सावित्री करने लगी, सत्यवान के साथ सावित्री रहने लगी, शिव उपासना में लगी रहती थी, नियम नहीं छोड़ा। इसलिए आप लोगों से कहते हैं नियम ऐसा बनाना कि बाहर भी जाओ तो नियम निभ जाए, घर में भी रहो तो नियम निभ जाए, रिश्तेदार के घर भी जाओ तो नियम निभ जाए। ऐसा नियम बनाओ तो नियम। ऐसा नियम धारण करो। कोटा राजस्थान में कथा थी। आप लोगों में से कई लोगों ने टीवी पर सुनी भी होगी। कोटा राजस्थान में कथा थी। वहाँ के उस समय पर जो शर्मा जी विधायक जी थे, उन्होंने उस कथा को कराया। अभी वही शर्मा जी जिन्होंने कथा करवाई थी, वो अब राजस्थान सरकार में विधानसभा अध्यक्ष है, बाबा की कृपा से, जिन्होंने उस समय कथा करवाई। तो वहाँ जब कथा चल रही थी तो एक अश्विन नाम का एक बालक है, अश्विन प्रजापति कर वो बालक, और वो बालक, यही कथा का क्रम चल रहा था। तो हम जहाँ ठहरे थे उस जगह पर आकर पूछता है, गुरुजी मुझे एक नियम बनाना है। मैंने कहा, बेटा अभी तुम्हारा पढ़ाई का समय है, तुम कैसे कोई नियम ले पाओगे? अभी तो तुम पढ़ाई कर रहे हो, सीए का एग्जाम दे रहे हो, तो कैसे कोई नियम ले पाओगे? कहीं जाना पड़ जाए, करना पड़ जाए। फिर भी गुरुजी ऐसा कोई नियम बता दो जिस नियम को हम धारण कर ले। तो हमने कहा, एक नियम बना लो, अपने गले में एक रुद्राक्ष धारण कर लो और वो रुद्राक्ष उतारना मत ही, ये भी एक नियम है। उससे क्या होगा? हमने कहा, जब स्नान करोगे तो रुद्राक्ष का जल तुम्हारे शरीर पर जब गिरेगा
तो वो शरीर को ऊर्जा देगा और वो रुद्राक्ष का जल तुम्हें रोगों से मुक्त करेगा। रोगों से रुद्राक्ष का नियम धारण करो। समय आया जब मालूम पड़ा कि उसके शरीर में एक रोग लग गया। फिर सीहोर मिलने के लिए आया, कहा उसकी माताजी ने कि मेरा बेटे को एक रोग है, बचपन में भी था और अभी भी उसको रोग है, हम बता नहीं पाए थे, पर अब डॉक्टर ने उसे बता दिया। वो जब 13 साल का था तभी उसको रोग लग गया। अब क्या करें, वो डिप्रेशन में जा रहा है। हमने अश्विनी को बुलाया और कहा, अश्विनी क्यों चिंता करना, ये रुद्राक्ष नहीं है, ये तेरे गले में स्वयं शंकर जी है। हो सकता है उस समय पर तूने पूछा था और तेरे शरीर के पास में वो रुद्राक्ष आ गया था। डॉक्टर कह रहे हैं कि तेरा रोग बढ़ रहा है, पर विश्वास के साथ कहता हूँ एक दिन ऐसा आएगा कि वही डॉक्टर कहेंगे कि तेरे शरीर से रोग समाप्त भी हो गया, वही कहेंगे। और अभी जब भिलाई के पास में कथा थी तब उस बालक की सूचना आई कि उसकी सारी रिपोर्टें नील आ गई और वो बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। ये शिव की एक पत्र यहाँ भी आया, एक पत्र यहाँ पर भी। एक पत्र यहाँ भी है। मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। मेरा नाम परिधि चौधरी, पति क्षितिज चौधरी, निवासी बिल बड़ोदरा से हूँ। मेरा फ़ोन नंबर ये है। मैं आपको क्या बताऊं कि बाबा महाकाल की मुझ पर कैसी असीम कृपा हुई है। मेरे विवाह को 4 वर्ष बीत गए थे। मैं स्वयं डॉक्टर हूँ, मैं स्वयं डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं शरीर की जटिलताओं को विज्ञान की दृष्टि से अच्छे से समझती थी। मेरे गर्भाशय में शिष्ट था जिसकी वजह से मेरे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। मैं स्वयं डॉक्टर हूँ। अगर कहीं बैठी हो, मैं परिधि चौधरी, पति क्षितिज चौधरी, निवासी बिल बड़ोदरा से, अगर कहीं बैठी हो डॉक्टर महोदय तो जरूर पधारें और बेलपत्र लें। मैं स्वयं डॉक्टर हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे गर्भाशय में कितनी प्रॉब्लम है और मैं बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, पर इलाज भी कर रही हूँ खुद भी अन्य जगह से। उसके बावजूद भी संतान का जब सुख नहीं हुआ तब मेरा विश्वास आपकी कथा और महादेव पर अटूट हो गया और मैंने बारंबार यही करते हुए, परिवार को भी देखते हुए शिव मंदिर में पूजन करना प्रारंभ कर दी। शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। पशुपति नाथ का व्रत किया। लोग, मेरे परिवार के भी लोग कहते थे तू इनको मानती है? तो मैंने कहा वो सीहोर वाला बाबा नहीं कथा कहता, स्वयं कुबेरेश्वर महादेव कथा कहता है। एक बार मैं भी तो मान कर देखूं, भले मैं डॉक्टर हूं। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर आई, पति के साथ गई। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को शिवलिंग पे से घुमाकर 21 बार घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर बांध लिया। गुरुजी, सत्य है, आपकी वाणी शिव की वाणी है। मैंने बांधा, गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से 4 दिसंबर 2024 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करूँ। मैं स्वयं भी डॉक्टर हूं, पर वो शिव है। भरोसा, विश्वास, दृढ़ता कितनी होना चाहिए, कितना भरोसा होना चाहिए। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। अगर बच्चे को लाई हो तो जरूर आए। शिव क्या, शिव की आराधना क्या, शंकर की साधना क्या। वो अश्विन बेटा कोटा का रहने वाला, कौन सा कोटा के पास में वो कोई बूंदी मुंदी कोई स्थान है, वहाँ का रहने वाला कहता है मैं पूरा ठीक हो गया। हमने उससे कहा इसमें कोई सीहोर वाले महाराज ने कुछ नहीं करा, तूने नियम लिया था, रुद्राक्ष मेरे गले में रहेगा, उसको उतारूंगा नहीं, चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए।
बस उसी रुद्राक्ष ने तुझे फिर जिंदगी दे दी, उसी रुद्राक्ष ने तुझे वापस जीवन दे दिया, पुनः दिया। बोल बम का नारा है, जम के बोलो श्री शिवाय, सारी समस्या का हल वो दुख हरता, वो काल हरता, वो विपदा हरता। इसलिए कहा लुक लुक एंड लुकिंग में दोनों में अंतर है। आप देख रहे हो और आपको देखा जा रहा है, दोनों में अंतर हो जाता है। दुनिया शिव को देख रही है, निहार रही है, शिव को पुकार रही है। उसको जान दो, शिव तत्व कह रहा है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। सावित्री अपने पिताजी से कहती है, आप कहते हो कि दीप, आसन और पात्र जब एक होता है तो उसकी जो जल चढ़ाने वाला होता है, जो दीप लगाने वाला होता है, जो आसन पर बैठने वाला होता है, वो भी सिद्ध हो जाता है, उसकी वाणी भी सिद्ध हो जाती है। तो मेरा शिव क्या मेरे पति को मार देगा क्या? मेरा शिव नहीं मार सकता। मेरा विश्वास, भरोसा, और वो भी दृढ़ भरोसा। एक पत्र और है, देखिए। मेरा नाम ज्योति पुष्पेंद्र परिहार है। मैं नवा नरोड़ा अहमदाबाद से आई हूँ। नवा नरोड़ा अहमदाबाद से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ। मेरा एक लड़का, उसके बाद